हर इंसान की एक अलग आवाज होती है और उसी से उसकी पहचान होती है। कोई फ़ोन पर सिर्फ हेलो बोले और हम पहचान जाएं, ये वही है। लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं आवाज़ सिर्फ पहचान नहीं, सेहत का पैगाम भी है। शरीर के अंदर छिपी हुई बीमारी का पहला इशारा आवाज़ से ही मिलता है। बिल्कुल सही बात, और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। आवाज की पिच, टोन, स्पीड, लाउडनेस और टेक्सचर अब बीमारी पकड़ने का सुराग बन रही हैं। यानी आपकी आवाज बता सकती है कि मामला सिर्फ गले का है या दिमाग, हार्मोन, फेफड़ों, नसों या मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। आपको 4 आवाजों के पहले हम सैंपल सुनवाते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे। मेरी आवाज कई दिनों से बैठी हुई है। बोलते समय गला साफ करना पड़ रहा है। हॉर्सनेस यानी ये बैठी हुई आवाज, इससे एसिड रिफ्लक्स, डिहाइड्रेशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के संकेत मिलते हैं, और अगर लंबे वक्त तक रहे तो फिर मैलिग्नेंसी का रेड फ्लैग भी है। मेरी आवाज अचानक पहले से तेज लगने लगी है। बात करते समय पिच ऊपर चली जाती है। ये आवाज आपने सुनी, ये हाई पिच्ड वॉइस है। डायबिटीज से जुड़ सकती है, जबकि डीप और सॉफ्ट वॉइस थायराइड प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। नमस्ते, मुझे बहुत जल्दी बोलने की आदत हो गई है। कई बार मैं बिना रुके लगातार बोलती चली जाती हूँ। रैपिड वर्ड पेस, इसे कहते हैं रैपिड वर्ड पेस, यानी बहुत तेजी से बोलना। एंग्जाइटी के लक्षण को बताता है ये। और अब जरा इसको भी सुन लेते हैं। मेरी आवाज टूट टूट कर आ रही है। आप देख रहे हैं कितने अलग अलग तरह की आवाजें अलग अलग तरह के लक्षणों के बारे में आपको बता रही हैं। टूट टूट कर झटकों में बोलना सेरेब्रल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब ये कि आवाज अब केवल सुर नहीं, बॉडी का स्कैनर बनती जा रही है। और अगर योग से नफी, सांस, गला, मन और हार्मोन संतुलित रहे तो आवाज भी दमदार रहेगी और पर्सनालिटी भी शानदार बनेगी। तो सिर्फ दूसरों की ही नहीं, अपनी आवाज को भी सुनिए, क्योंकि कई बार बीमारी बोलने से पहले आवाज में सुनाई देती है। उसकी झलक आपको मिल सकती है, उसके लक्षण आपको मिल सकते हैं। और इस आवाज में और क्या क्या छिपा हुआ है वो स्वामी जी से आज हम जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। देखिए, आवाज को हमने बहुत सारा उसका पोस्टमार्टम स्वामी जी कर दिया है, बाकी आपके हवाले है। आवाज से और क्या क्या समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, और उसका समाधान तो जानना ही आपसे। अजब गजब है आपका पूरा विश्लेषण। हर दिन नए नए हेल्थ रिसर्च आप सामने रखते हैं, और आज हमारे साथ म्यूजिकल योग यहाँ पर भी चल रहा है। डॉक्टर अलका जी और डॉक्टर अश्विनी जी हमारे साथ ये जो हम यौगिक जॉगिंग कर रहे हैं, अब उनका डांसिंग योगा भी आज हमारे साथ यहाँ पर है। हमारे प्रोफेसर हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में, क्योंकि वहाँ हम जो है भरतनाट्यम, कथक और जो भारतीय संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है, उसकी पूरी दीक्षा देते हैं। और पीछे देखो गीता उपदेश, ये 15 लाख रुपए की पूरी ये कलाकारी है, 10,000 पीसेस से बनी है, ये अद्भुत है। और उसके सामने ये योग कला, जिसमें सारी कलाएं हैं, सारी विद्याएं हैं। और उसमें जब जीवन में ऐसे नृत्य संगीत सम्मिलित हो जाता है तो जीवन उत्सव बन जाता है। और आज ये पूरा बांसुरी के साथ हमारा कपिल बांसुरी बजा रहा है, और इधर अलका जी और अश्विनी जी के साथ हम यहाँ ये, और स्टूडियो में हमारी श्रद्धामयी बहनें एंकरिंग के साथ जो योग की भी भूमिका को प्रामाणिकता से निभाती है। धन्यवाद हमारी बहन मीनाक्षी जी, ईशा जी। नहीं स्वामी जी, देखिए आज तो मीनाक्षी का दिल कर रहा होगा कि आज थोड़ा सा कथक करने का मौका मिल जाता, क्योंकि इन्हें कथक बहुत पसंद भी है। और जो कुछ आपकी तरफ स्वामी जी दिखता है, ये बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जो कुछ स्वामी जी आपकी तरफ है वो सब कुछ अद्भुत है। आप खुद अद्भुत हैं, जो तस्वीर आपके पीछे है वो भी अद्भुत है, आपकी तरफ दिखने वाली हर चीज़ अद्भुत है, और योग के रिजल्ट भी स्वामी जी अद्भुत हैं। और इसीलिए आज हमने बिल्कुल एक अलग सा विषय चुना है कि कैसे आवाज़ हमारी पहचान है
और इस पहचान को हम बना के रख सकते हैं। बाल सफ़ेद हो जाएगा, शायद चेहरा आने वाले वक्त में उस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, किसी को पहचानने में दुश्वारी हो, लेकिन आवाज़ हमेशा एक जैसी रह सकती है। और अगर वो बदल रही है तो वो कैसे कैसे लक्षण उसके हैं और उससे कैसे आप बीमारियों के सिग्नल को रीड कर सकते हैं। आज सब कुछ स्वामी जी लता आप का संबंध मेरा उनके अंतिम श्वास तक रहा और मैंने देखा उन्होंने अपनी आवाज को योग से संभाल के रखा। वो निरंतर प्राणायाम करती थी। थोड़ा उनको यूटीआई आदि की प्रॉब्लम थी तो मैं उनको गोक्षर आदि गुग्गुल और गोखरू का काढ़ा आदि भी पिलाता रहता था, बोलता रहता था। और सच में योग से स्वर ये भगवान का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। बुद्धि, अच्छी मेधा, अच्छा दिमाग, अच्छी भावना, ये भगवान का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। ज्ञान, भक्ति और कर्म हमारा अखंड रहे, ये भगवान का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। तो देखो भाई, अलका जी और अश्विनी जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह हमें वो पूरा का पूरा म्यूजिकल योग तो नहीं आता है, लेकिन हम भी जब करते हैं मीनाक्षी अगर चाहें तो स्वामी जी थोड़ा कथक ट्राई कर सकती हैं। तो ये संगीतमय हो जाता है। आज तो स्वामी जी संगीतमय शुरुआत ही कर की। ही लो मीनाक्षी जी। आपकी एक बहन यहाँ पर भी है, अलका जी, और आपके दूसरे भैया इधर हैं हमारे पास। नहीं, कभी स्वामी जी मौका मिलेगा तो एक बार फिर से प्रैक्टिस ऑर्डर में जरूर आया जाएगा। और रही संगीतमय शुरुआत, तो मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने और हुसैन ने कब डुएट गाया था। एडमिशन दिला देता हूँ पतंजलि विश्वविद्यालय। तो आज हम दोनों ने एक साथ आवाज में सुर लेकिन से हाँ, ये सुर बड़ा मिलाकर अद्भुत ये है। शुरुआत की है स्वामी जी।